महादेव और कृपा का आदि स्रोत ओम। जब भी सृष्टि में अंधकार बढ़ता है, जब पाप अपनी सीमाओं को तोड़कर धरती को कंपा देता है, तब एक आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। महादेव जो ना कभी जन्मे ना कभी मिटते, जो स्वयं काल के भी काल हैं, जो शिव हैं, शांत हैं और समय के पार के सत्य हैं। शिव एक नाम नहीं, एक अनंत तत्व हैं। उनका रूप भले ही भयानक लगे, जटाओं में गंगा, गले में सांप, आंखों में अग्नि और भाला हाथों में त्रिशूल, लेकिन उनका हृदय एक मां जैसा कोमल है। वे रौद्र भी हैं और करुणामयी भी। कैलाश पर्वत के शिखरों पर विराजमान भोलेनाथ बिना आभूषण के, बिना राजभवन के, बिना किसी ऐश्वर्य के, लेकिन फिर भी सबसे महान, क्योंकि उनका वैभव उनके वस्त्रों में नहीं, उनके विचारों में है। उनका तेजस उनकी आरती में नहीं, उनके त्याग में है। शिव ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन सब कुछ दिया। उन्होंने ना कभी भक्ति का दाम मांगा, ना कभी समर्पण की शर्त रखी। उनके पास जाने के लिए ना किसी जाप की आवश्यकता है, ना किसी विधि वचन की। बस एक भाव होना चाहिए, एक पवित्र मन, एक निर्मल हृदय। महादेव के भक्तों में कोई भेद नहीं, कोई राजा हो या रंक, कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, कोई पापी हो या तपस्वी। शिव सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो भक्तों की भावनाओं पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए देव भी तपस्या करते हैं और असुर भी। महादेव ने हर युग में सबको अपनी कृपा दी, चाहे वो रावण हो, भस्मासुर हो या भक्त मार्कंडेया। शिव ने कभी भी केवल सज्जनों को ही वरदान नहीं दिया, उन्होंने हर उस व्यक्ति को वरदान दिया जो उनके प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखता था। रावण, लंका का राजा, एक महाबलवान और ज्ञानी असुर, उसने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उसे अपना आत्मलिंग दिया। लेकिन जब रावण में अहंकार आया, तो वही शिव ने उस अहंकार को भी धो दिया। शिव देते हैं, लेकिन समय आने पर सिखाते भी हैं। एक दिन की बात है, भक्त मार्कंडेया अपने छोटे जीवन काल को जानकर शिव की पूजा में लीन हो गए। जब यमराज उनकी प्राण ले जाने आए, तो मार्कंडेया ने शिवलिंग को गले लगा लिया। यमराज ने जब उन पर नूस डाला, तो वो नूस शिवलिंग पर पड़ गया। अगले ही पल महादेव स्वयं प्रकट हो गए, त्रिशूल उठाया, यमराज पर प्रहार किया और कहा, जो मेरे भक्त की रक्षा में बाधा डालेगा, उसे मैं विनाश कर दूंगा। और ऐसे महादेव ने भक्त के लिए काल को भी हराया। उनका प्रेम पार्वती जी के साथ भी एक अनोखा अध्यात्म था। पार्वती जी ने उन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या की। शिव ने स्वयं विवाह किया और पार्वती के साथ एक गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन योगी रूप में। उन्होंने समझाया कि विवाह सिर्फ मोह माया नहीं, एक धार्मिक कर्तव्य भी है, जिसमें प्रेम, त्याग और सहयोग होता है। गणेश जी और कार्तिकेया, शिव के पुत्र, भी अलग अलग रूपों में उनकी महिमा को दर्शाते हैं। गणेश जी को शिव ने अपने ज्ञान और बल से पुनर्जन्म दिया और पूरे देवलोक में प्रथम पूज्य बना दिया। कार्तिकेया को उन्होंने सेनापति बनाया, ताकि असुरों से रक्षा की जा सके। एक लीला महादेव की सबसे विस्मित करने वाली थी, नीलकंठ रूप। जब समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, इतना प्रचंड कि उससे देव भी घबरा गए। तब सबने महादेव को याद किया। शिव ने बिना विलंब उस विष को अपने कंठ में धार लिया, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया। उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये था उनका त्याग। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपना सारा दुख, सारी पीड़ा अपने अंदर समा ली। शिव के त्रिशूल में 3 प्रमुख तत्व समाये हैं, सत, रज और तम। उनका डमरू ब्रह्मांड के नाद का प्रतीक है। उनकी जटाएं से बहने वाली गंगा जीवन का प्राण है। उनका तांडव विनाश का नाच नहीं, नई सृष्टि का आरंभ है। महादेव के भक्तों का प्रेम भी अविरल होता है। उनकी आराधना में ना संगीत चाहिए, ना सजावट, बस एक बेलपत्र, एक मन का प्रेम और एक श्रद्धा से भरा हुआ ओम नमः शिवाय, बस इतना काफी है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है, शिव मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है?
क्योंकि घंटी की ध्वनि से मन और मस्तिष्क दोनों जागृत हो जाते हैं और उस घन घोष में भक्त अपने तन, मन और धन से महादेव में विलीन हो जाता है। आज भी जब कोई जीवन के दुखों से थक जाता है, जब कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत, तो वे एक शरण में जाता है, महादेव के। उनका एक ही उपदेश है, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस अपने मन को निर्मल करो। तुम्हें किसी जाप या यज्ञ की जरूरत नहीं, बस सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए।